नमस्कार। आज हम कृषि की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए सस्य विज्ञान। हमारे पास सस्य विज्ञान सिद्धांत और कार्यक्षेत्र कुछ खास बातें हैं। तो सस्य विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में एग्रोनॉमी कहते हैं, क्या ये बस खेतीबाड़ी का कोई फैंसी नाम है या कुछ और है? स्रोत तो कहते हैं कि ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये फसल उगाने और जमीन संभालने के, आप कह सकती हैं, वैज्ञानिक तरीके और उनके पीछे के सिद्धांतों का अध्ययन है। आज हम इसी की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं और इसका दायरा, मतलब ये कहाँ तक फैला हुआ है। एक मजेदार बात स्रोत में ये लिखी है कि ये विज्ञान भी है और कला भी। तो चलिए आज इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये नाम ही पकड़ते हैं, एग्रोनॉमी। ये आया कहाँ से? सुनने में थोड़ा यूनानी सा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत बताते हैं कि ये ग्रीक भाषा के शब्द एग्रोनोमस से निकला है। इसमें एग्रोस का मतलब होता है खेत, फील्ड, और नोमोस का मतलब है प्रबंधन, टू मैनेज। तो शाब्दिक अर्थ हुआ खेत का प्रबंधन। खेत का प्रबंधन, ठीक है। पर जैसा आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ प्रबंधन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। असल में सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वो शाखा है जो फसल उगाने और खेत संभालने के वैज्ञानिक तरीकों, सिद्धांतों पर आधारित है। और यहाँ सबसे अहम बात जो स्रोत बार बार कहते हैं वो ये है कि इसका आखिरी मकसद सिर्फ ज्यादा फसल उगा लेना ही नहीं है। ओह, तो फिर क्या है? मकसद है किसी खेत से एक फसल वर्ष में ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ कमाना। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ऐसा करते हुए जमीन की जो उपजाऊ शक्ति है, उसकी उर्वरता है, वो कम नहीं होनी चाहिए। स्रोत के शब्द हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति का बिना ह्रास हुए अधिकतम आर्थिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह का संतुलन साधना है। पैदावार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पर जमीन की सेहत की कीमत पर नहीं। ये तो सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। शायद इसीलिए इसे विज्ञान और कला दोनों कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। विज्ञान इसलिए क्योंकि ये ठोस सिद्धांतों, प्रयोगों, विश्लेषण पर आधारित है। मिट्टी कैसी है, पौधे को क्या चाहिए, मौसम क्या करेगा, ये सब जानना। और कला इसलिए क्योंकि हर खेत अलग है, हर मौसम नया है। तो उन सिद्धांतों को जमीन पर उतारने के लिए, सही फैसला लेने के लिए अनुभव चाहिए, एक हुनर चाहिए। एक ही नुस्खा हर जगह काम नहीं करता। किसान की समझ, उसकी सूझबूझ, वो कला है। ये बात तो समझ में आई। तो फिर वो कौन से बुनियादी सिद्धांत है जिन पर ये पूरी इमारत, ये विज्ञान और कला टिकी हुई है? स्रोत क्या बताते हैं? स्रोत ने कई अहम सिद्धांतों की बात की है। पहला और सबसे बुनियादी है संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल। मतलब कि जो भी साधन है, जमीन, पानी, मजदूर, पैसा, मशीनें, उनका इस तरह से प्लान बनाना और इस्तेमाल करना कि कम से कम बर्बादी हो और ज्यादा से ज्यादा नतीजा मिले। संसाधनों का कुशल प्रबंधन, ठीक है। ये तो सुनने में काफी सीधा लगता है, पर खेती में इसका क्या मतलब हुआ, उदाहरण के तौर पे? हाँ, उदाहरण से समझते हैं। जैसे सही फसल और उसकी सही किस्म चुनना, ये बहुत बड़ा फैसला है। स्रोत कहते हैं कि ये चुनाव उस जगह की जलवायु, मिट्टी का प्रकार, उसकी उर्वरता कैसी है, पानी कितना मिलेगा, मौसम कैसा रहता है और किसान के पास क्या साधन है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अगर आपने गलत किस्म चुन ली जो वहां के माहौल में ठीक से पनप भी नहीं सकती, तो बाकी सारी मेहनत और संसाधन बेकार जा सकते हैं। तो ये सिर्फ बीज डालना नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। सही बात है। और जमीन तैयार करने के बारे में स्रोत में जुताई वगैरह का भी जिक्र था। हाँ, खेत की सही तैयारी बहुत जरूरी है। अच्छी तरह जुताई करना ताकि मिट्टी ढीली हो, हवा आ जा सके, जड़ें आसानी से फैलें, पानी सोखने की क्षमता बढ़े। साथ ही सिंचाई के लिए नालियां बनाना या पानी निकालने का इंतजाम करना, मेड़ बनाना, ये सब तैयारी का हिस्सा है। ये फसल के लिए एक अच्छा घर बनाने जैसा है। मिश्रित या अंतर फसल प्रणाली, ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण तकनीकें हैं, खासकर जहां जमीन कम है। बहुफसली मतलब एक ही खेत में एक साल में एक के बाद एक करके 2 या ज्यादा फसलें लेना, जैसे गेहूं के बाद मूंग लगा दी। और मिश्रित या अंतर फसल में एक ही समय पर एक ही खेत में 2 या ज्यादा फसलें साथ साथ उगाते हैं, मगर पंक्तियों में। अच्छा, पर ऐसा करते क्यों हैं? इसके कई फायदे हैं। एक तो कम जगह से ज्यादा पैदावार मिलती है। दूसरा, जोखिम कम होता है। मान लीजिए किसी बीमारी या मौसम की वजह से एक फसल खराब हो गई, तो दूसरी फसल से कुछ न कुछ मिल जाता है। ये छोटे किसानों के लिए बहुत मददगार है और ये जमीन का भी बेहतर इस्तेमाल है। ये तो वाकई चालाकी भरा तरीका है जमीन से ज्यादा फायदा लेने का। और पौधों के खाने पीने, मतलब पोषण के बारे में क्या सिद्धांत है? पौधों का पोषण, ये सस्य विज्ञान का एक और मजबूत स्तंभ है। सिद्धांत ये है कि पौधों को सही समय पर, सही मात्रा में और संतुलित रूप से पोषक तत्व मिले। सिर्फ अंदाजे से खाद डाल देना काफी नहीं है। स्रोत इस पर जोर देते हैं कि पहले मिट्टी की जांच कराएं, पता करें कि किस तत्वों की कमी है और फिर उतनी ही मात्रा में दें।
जरूरत से ज्यादा देना भी नुकसानदायक हो सकता है और पैसे की बर्बादी भी है, खासकर जब मौसम साथ न दे रहा हो या कोई और तनाव हो। तब सही पोषण पौधों को ताकत देता है। यहाँ स्रोत मिट्टी के स्वास्थ्य पर, सॉइल हेल्थ पर बहुत जोर देते दिख रहे हैं। हरी खाद, गोबर की खाद, जैविक खाद, ये सब बातें आजकल बहुत सुनने में आती हैं। क्या ये सस्य विज्ञान में हमेशा से इतना जरूरी माना गया है? हाँ, मिट्टी का स्वास्थ्य तो सस्य विज्ञान की आत्मा रही है हमेशा से। हो सकता है आजकल इस पर बातें ज्यादा हो रही हों, जागरूकता बढ़ी है, जो अच्छी बात है। स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि मिट्टी की भौतिक दशा सुधारना, मतलब उसकी बनावट ठीक रखना, उसमें कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा बढ़ाना, ये बहुत जरूरी है। कार्बनिक पदार्थ ही मिट्टी को जिंदा रखता है और जो खेती से कचरा निकलता है, जैसे फसल के अवशेष, उनको वापस मिट्टी में मिलाना, उनका सही इस्तेमाल करना, ये भी इसी का हिस्सा है। जैसे कंपोस्ट बनाना। हाँ, जैसे कंपोस्ट बनाना, गोबर की खाद FYM, फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल करना, हरी खाद उगाना, जैसे ढैंचा या सनई उगाकर खेत में जोत देना, ये सब तरीके मिट्टी को लंबे समय तक सेहतमंद और उपजाऊ बनाए रखते हैं। ये सिर्फ आज की फसल के बारे में सोचना नहीं है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए जमीन को बचाए रखने की सोच है, जिसे हम टिकाऊ खेती कहते हैं। उसकी ये बुनियाद है। ये तो बहुत दूर की सोच है। अच्छा, और कौन से सिद्धांत है? स्रोत में बीज की क्वालिटी और पौधों की संख्या का भी जिक्र है? जी हाँ, अच्छी क्वालिटी का प्रमाणित बीज या रोपण सामग्री इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। कहते हैं ना, जैसा बीज बोओगे वैसा ही काटोगे। खराब बीज से अच्छी फसल की उम्मीद करना बेकार है। और दूसरा, प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की सही संख्या बनाए रखना, जिसे पौध घनत्व या प्लांट डेंसिटी कहते हैं। मतलब पौधे ना तो इतने पास हों कि एक दूसरे से धूप, पानी, पोषक तत्वों के लिए लड़ें, और ना इतने दूर कि जमीन बेकार जाए। हर फसल के लिए एक आदर्श दूरी होती है। पानी का प्रबंधन, ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है, खासकर भारत जैसे देश में। स्रोत इस पे क्या कहते हैं? पानी का प्रबंधन शायद आज के समय में ये सबसे चुनौतीपूर्ण पहलुओं में से एक है। स्रोत सिर्फ ये नहीं कहते कि सिंचाई करो, बल्कि ये कहते हैं कि पानी का कुशल उपयोग करो, एफिशिएंट यूज। इसका मतलब है पहले तो ये जानना कि फसल की किन अवस्थाओं में पानी देना सबसे जरूरी है, जिन्हें क्रिटिकल स्टेजेस कहते हैं। जैसे फूल आते समय या दाना भरते समय, उन अवस्थाओं में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पानी सही तरीके से देना ताकि बर्बादी ना हो, जैसे टपक सिंचाई या फव्वारा सिंचाई का इस्तेमाल करना। और तीसरा, मिट्टी में जो नमी है उसे बचा कर रखना, जैसे पलवार वगैरह का इस्तेमाल करके पानी बचाना और जरूरत के हिसाब से देना, ये दोनों जरूरी हैं। और फसल को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाना, ये भी सस्य विज्ञान का ही काम है। बिल्कुल। पौधों की सुरक्षा, प्लांट प्रोटेक्शन, एक और अनिवार्य सिद्धांत है। इसमें कीटों से बचाव, बीमारियों से बचाव और साथ ही खरपतवारों का नियंत्रण भी शामिल है। खरपतवार तो फसल के दुश्मन होते हैं, पानी, पोषण, रोशनी सब छीन लेते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि सस्य विज्ञानी सिर्फ इनसे ही नहीं, बल्कि मौसम की मार, जैसे पाला पड़ गया या सूखा आ गया या किसी पोषक तत्व की कमी या ज्यादती से जो दिक्कतें आती हैं, उनसे भी फसल को बचाने के तरीके ढूंढते हैं। ये एक तरह से फसल को हर तरफ से सुरक्षित रखने का विज्ञान है। अच्छा, तो फसल उग गई, बच गई, अब क्या काम खत्म? नहीं, स्रोत साफ कहते हैं कि काम खेत पर खत्म नहीं होता। फसल की सही समय पर कटाई करना बहुत जरूरी है। देर हो गई तो दाने झड़ सकते हैं, बारिश आ गई तो फसल खराब हो सकती है। फिर कटाई के बाद मड़ाई, थ्रेशिंग, दाने अलग करना और ओसाई, विनोइंग, साफ सफाई करना, ये भी सही ढंग से होना चाहिए। इसके बाद सबसे जरूरी है भंडारण, स्टोरेज। उपज को इस तरह स्टोर करना कि उसमें नमी न लगे, कीड़े या फफूंद न लगे, ताकि मेहनत बेकार न जाए। और आखिर में उपज को बाजार तक पहुंचाना, सही पैकिंग, ढुलाई, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री, मार्केटिंग का प्रबंधन, ये सब कुछ सस्य विज्ञान के दायरे में आता है। तो हाँ, ये खेत से लेकर मंडी या थाली तक की पूरी कहानी है। बाप रे, ये तो सचमुच बहुत ही बड़ा दायरा है। मतलब सिर्फ उगाना नहीं, उसे संभालना, बचाना और पहुंचाना भी। अच्छा, स्रोत में एक जगह लिखा था कि सस्य विज्ञान एक गतिशील विषय है, डायनामिक। इसका क्या मतलब हुआ? ये बदलता क्यों रहता है? गतिशील मतलब जो स्थिर ना हो, जिसमें लगातार बदलाव और विकास होता रहे। पत्थर की लकीर नहीं है ये। और ये बदलता इसलिए है क्योंकि हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। हम पौधों के बारे में, मिट्टी के बारे में, पानी के बारे में, मौसम के बारे में रोज कुछ नया सीख रहे हैं। नई चुनौतियां आ रही, जैसे जलवायु परिवर्तन, नई तकनीकें आ रही। तो सस्य विज्ञान को भी इनके साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, बेहतर होना पड़ता है। कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ये कैसे बदलता है? हाँ, स्रोत
में अच्छी उदाहरण है। मान लीजिए कोई नया उर्वरक आया बाजार में जो ज्यादा असरदार है, तो सस्य विज्ञानी रिसर्च करके बताएंगे कि भाई इसे कब डालना है, कितना डालना है, कैसे डालना है, ताकि फसल को सबसे ज्यादा फायदा हो और पर्यावरण को नुकसान ना हो। या मान लीजिए कोई नया खरपतवार नाशक हर्बिसाइड आया, तो उसका सही इस्तेमाल कैसे करें, किस समय करें, ताकि खरपतवार तो मरे पर फसल को नुकसान ना हो और मिट्टी में उसका असर ज्यादा देर ना रहे। इसी तरह सिंचाई के नए तरीके आ रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन को ही लें। अब ये जानना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें कि पानी तो बचे लेकिन कहीं जल भराव, वाटर लॉगिंग ना हो जाए या मिट्टी बह ना जाए, इरोजन। ये सब सस्य विज्ञान का काम है। तो ये बदलाव सिर्फ नई टेक्नोलॉजी से ही नहीं आ रहा, स्रोत में जनसंख्या के दबाव का भी जिक्र था। हाँ, जनसंख्या का दबाव एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जमीन तो उतनी है, बल्कि शहरीकरण वगैरह से कम हो रही है, लेकिन खाने वाले मुंह बढ़ रहे हैं, मतलब प्रति व्यक्ति जमीन कम होती जा रही है। तो अब चुनौती यह है कि उसी कम जमीन से ज्यादा अन्न कैसे उगाया जाए। यही पर सस्य विज्ञान की भूमिका आती है। वो सघन खेती, इंटेंसिव क्रॉपिंग के तरीके विकसित करता है। साल में कई फसलें लेना, ज्यादा उपज देने वाली किस्में उगाना, संसाधनों का और बेहतर इस्तेमाल करना। और जहाँ पानी की कमी है, सूखे इलाके हैं, वहाँ के लिए बिल्कुल, सस्य विज्ञान वहां भी बहुत काम कर रहा है। शुष्क खेती यानी ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए लगातार नई तकनीकें विकसित हो रही हैं। ऐसी फसलें चुनना जो कम पानी में हो जाएं, पानी बचाने के तरीके ढूंढना, मिट्टी की नमी को कैसे बचाकर रखें, ये सब कोशिश ये है कि कम पानी वाले इलाकों में भी किसान कुछ न कुछ उगा सकें, उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो ये हर तरह की चुनौती का सामना करने वाला विज्ञान है। स्रोत में एक और बड़ी अहम बात लिखी थी, नई किस्मों के विकास और सस्य विज्ञान के कनेक्शन पर। जब कोई नई हाई यील्डिंग वैरायटी आती है तो सस्य विज्ञान क्या करता है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। देखिए, जो प्लांट ब्रीडर होते हैं वो मेहनत करके मान लीजिए धान की एक ऐसी किस्म बनाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैदावार देने की क्षमता है। उसका जेनेटिक पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन वो क्षमता कागज पर है। खेत में वो पूरी क्षमता दिखे, इसके लिए उसे सही माहौल, सही देखभाल चाहिए। यहीं पर सस्य विज्ञान काम आता है। सस्य विज्ञानी उस नई किस्म के लिए पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस तैयार करते हैं कि इसे कब बोना है, कितनी दूरी पर बोना है, कितनी खाद देनी है, कब कब पानी देना है, कौन सी बीमारियों से बचाना है, ताकि वो किस्म अपनी पूरी जेनेटिक क्षमता दिखा सके। अच्छा, तो मतलब ब्रीडर ने बढ़िया बीज बनाया और सस्य विज्ञानी ने बताया कि उसे कैसे उगाना है ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं कि ब्रीडर ने एक पावरफुल रेस कार का इंजन किस्म बनाया और सस्य विज्ञानी ने बताया कि उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, उसे किस तरह के ट्रैक पर चलाना है और कैसे चलाना है ताकि वो रेस जीत सके। बिना सही एग्रोनॉमी के अच्छी किस्म भी अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाती। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण था। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो सस्य विज्ञान का दायरा कहाँ से कहाँ तक है? इसमें शामिल हैं, मोटे तौर पे देखें, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, तो इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें शामिल हैं जमीन को तैयार करना, उसे उपजाऊ बनाना और बनाए रखना, बीज के लिए अच्छी क्यारी तैयार करना, सही किस्म चुनना, सही मात्रा में बीज इस्तेमाल करना, सही समय पे सही तरीके से बुवाई या रोपाई करना, मिट्टी की नमी बचाना और पानी का सही प्रबंधन करना, पौधों को संतुलित खाना देना, खरपतवार, कीड़े, बीमारियों से फसल को बचाना, सही समय पर कटाई, मड़ाई, सफाई और फिर सुरक्षित भंडारण करना। मोटे तौर पे देखें, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, तो इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें शामिल है और उपज को बाजार तक पहुंचाना। मोटे तौर पे देखें, जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, तो इसका दायरा बहुत वसी है। इसमें शामिल है और ये सब कुछ इस तरह से करना कि हमारी मिट्टी, पानी, पर्यावरण सुरक्षित रहें। ये सिर्फ फसल उगाने की तकनीक नहीं, ये पूरे कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का टिकाऊ प्रबंधन है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है जो हमने स्रोत से समझा, वो ये कि सस्य विज्ञान सिर्फ हल चलाना और बीज फेंकना कतई नहीं है। ये तो एक बहुत ही गहरा, जटिल और लगातार बदलने वाला विज्ञान है और कला भी है। इसमें सिद्धांत है, प्रैक्टिकल ज्ञान है और लगातार कुछ नया करने, बेहतर करने की कोशिश है। मकसद है हम सबके लिए भोजन उगाने के तरीकों को बेहतर बनाना और सबसे जरूरी बात, ऐसा इस तरह से करना कि ये टिकाऊ हो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये जमीन और संसाधन बचे रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से एक अहम सवाल भी खड़ा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जैसा कि स्रोत ने कहा कि ये गतिशील है और हम देख रहे हैं कि दुनिया बदल रही है, जलवायु बदल रही है, आबादी बढ़ रही है, संसाधन कम हो रहे हैं। तो भविष्य में हमारी खाद्य सुरक्षा पक्की करने के लिए सस्य विज्ञान को और किन दिशाओं में जाना होगा, किन नई चुनौतियों का सामना करना होगा, किन नई तकनीकों को अपनाना होगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य के सस्य विज्ञानी, किसान और हम सब मिलकर ही ढूंढ पाएंगे।